अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, तो आप आईने में खुद को देख लें। आप खुद के साथ स्पर्धा कीजिए कि मैं जहां कल था उससे 2 कदम आगे बढ़ा क्या। अगर आपको ऐसा लगता है तो यही आपकी विजय है। कभी भी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा मत कीजिए, बल्कि खुद के साथ स्पर्धा कीजिए। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं, और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़े, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्रों को भी अपना साथ देने के लिए सहमत न कर सको। जब कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ तो सदैव अंतःकरण की आवाज को ही अपना अंतिम निर्णायक मानो। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु जो ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे, वे तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। वो जो सत्य जानने में मदद कर सके, चंचल मन को नियंत्रित कर सके और आत्मा को शुद्ध कर सके, उसे ज्ञान कहते हैं। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उसी उत्साह और उसी संकल्प तथा उसी भावना के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करती है। और यह सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि वास्तविकता में करके दिखाना है। सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, जरूरतमंदों की मदद करना, किसी दुखियारे का दुख दूर करना, किसी घायल की सेवा करना आदि। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप जिस काम को कर रहे हैं उसके प्रति सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि लक्ष्य के प्रति नकारात्मक सोच असफलता का सबसे बड़ा कारण है। खुद से लड़ो, बाहर के शत्रुओं से क्या लड़ना। वह व्यक्ति जो खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे ही आनंद की प्राप्ति होती है। मित्रों का, पत्नी का और सभी का त्याग कर दो, किंतु जिसके लिए तुम जिए हो और जिसके लिए तुम्हें मरना है, उसके प्रति सच्चे बने रहो।
अगर आप तनाव में हैं तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। बाहर का अंदर नहीं जाता, अंदर का बाहर नहीं आता है। विचार प्रक्रिया में ठहराव आ जाता है, वो अपने आप में एक बोझ बन जाता है। विश्वास रखकर आलस्य छोड़ दीजिए, वहम मिटा दीजिए, डर छोड़िए। फूट का त्याग कीजिए, कायरता निकाल डालिए, हिम्मत रखिए, बहादुर बन जाइए और आत्मविश्वास रखना सीखिए। इतना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे अपने आप मिलेगा। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ, क्या हुआ अभी वक्त खराब है, हौसला रखो और इसे भी बदल कर दिखाओ। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ चीजों के लिए हमें बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हमारे अंदर से एक हल्की सी आवाज हमें बताती है कि तुम सही रास्ते पर हो। दाएं बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे और संकरे रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब नहीं हो पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। कष्ट, विपत्ति और संकट ये जीवन को मजबूत और अनुभवी बनाते हैं। इनसे डरना नहीं, बल्कि प्रसन्नता पूर्वक इनसे जूझना चाहिए। बदलाव तब नहीं आता जब कोई किसी दूसरे व्यक्ति का इंतजार करता है। हम ही वो व्यक्ति हैं जिनका हमें इंतजार है। हम ही वह बदलाव हैं जिनकी हमें जरूरत है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जहां तक दिखाई दे वहां तक जाने की कोशिश जरूर करें। जब आप वहां पहुंचोगे, आप इससे आगे भी देख पाओगे। जीतने की इच्छा सभी में होती है, लेकिन जीतने के लिए कठिन तैयारी बहुत ही कम लोग करते हैं। लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वह सदा असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। शिक्षा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो। असफलताएं कभी कभी सफलता की स्तंभ होती हैं। संसार युद्ध क्षेत्र है। युद्ध करके ही अपना मार्ग साफ करो। मैं जीतने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं सही और सच्चे होने के लिए प्रतिबद्ध हूं। एक विजेता सपने देखने वाला होता है, जो कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ता नहीं है, बल्कि उसे पूरा करता है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अपमानित होके जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुहक देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुहक लाता है। डूबकर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निखरोगे। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। अपने दुश्मन से बहस करने के लिए उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। सही काम को करने के लिए समय हर क्षण सही होता है। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं, तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। आप बंद मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते। मान सम्मान किसी के देने से नहीं मिलते, अपनी योग्यतानुसार मिलते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या
हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़िए। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो जरा भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो वहीं गड़ो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। महान प्रतिभा में पागलपन का मिश्रण जरूर होता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। नित्य अपने लक्ष्य, परिश्रम और आत्मशक्ति को याद करने पर सफलता का मार्ग सरल हो जाता है। सबसे बड़ी त्रासदी बुरे व्यक्तियों का अत्याचार और दमन नहीं, बल्कि इस पर अच्छे लोगों का मौन रहना है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है। एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो ये है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करे। समझदार वह व्यक्ति नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होती है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। जो सुख में अति प्रसन्न और विपत्ति में डरकर झुक जाते हैं उन्हें ना सफलता मिलती है और न ही इतिहास में कोई स्थान। एक महान कार्य में लगन और कुशल पूर्वक काम करने पर भी भले ही उसे तुरंत पहचान मिले, अंततः सफल जरूर होता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वो मर सकता है तो वो जीवित रहने के लायक नहीं है। एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य के लिए बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, स्पिरिचुअल कृष्णवाणी परिवार में आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली पोस्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पोस्ट पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।